आज बात एक किताब को लेकर, इस किताब की बात, द इकिगाई जर्नी, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे इकिगाई क्या है। सामान्य भाषा में समझें तो पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे और ये समझेंगे तभी जाकर खुद, अगर पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। बहुत पतली सी किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है। और अगर बच्चे की पढ़ने में रुचि बन गई हो और पढ़ना उसने शुरू कर दिया हो तो इस किताब को आपको ज़रूर देना चाहिए उनके हाथों में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के पर्पस को समझ पाएँ, ज़िंदगी खुशहाल कैसे रह सकती है। और इस किताब की खासियत इस बात को लेकर कि जहाँ पे आप देखते हैं कि 100 साल पार करने वाले या 100 साल की उम्र तक ज़िंदा रहने वाले जहाँ पे लोगों की कमी है, तो इस किताब में जापान में एक जगह है ओकिनावा, वहाँ पे शतायु लोग यानी जो 100 साल के हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है। और इस किताब में कहा गया कि ओकिनावा विथ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी वहाँ पे उस तरह के लोगों की तादाद ज़्यादा है। आखिर क्या वजह है कि इतनी उम्र तक लोग जीवित हैं और इस उम्र में भी क्या वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। लेकिन इस किताब से हमें क्या कुछ समझने में आसानी मिल सकती है जो अपने बच्चों को भी हम समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। बात इसी पर। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। इकिगाई में एक वेन डायग्राम के जरिए लाइफ के उद्देश्य को समझाने की कोशिश की गई है। एक वेन डायग्राम है जिसमें 4 तरह की चीज़ों का जिक्र है। पहला, व्हाट यू लव, जो करना आपको पसंद हो। दूसरा, व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हों। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जिसकी ज़रूरत दुनिया को भी हो। और चौथा, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और जिस काम को आप करें और उसमें आपको पैसे भी मिले। इन 4 चीज़ों को अगर समझ गए आप या आपने तय कर लिया तो आपका इकिगाई आपको मिल गया। इसमें इस वेन डायग्राम के जरिए कहा गया कि जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता हो और जिसमें आप अच्छे हों, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो पैशन बनेगा। जो काम करना आपको अच्छा लगता है और जिसको दुनिया की ज़रूरत भी है, दुनिया को जिसकी ज़रूरत है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो वो मिशन बनेगा। जिसको दुनिया की ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पे किया जा रहा है वो आपका वोकेशन होगा। और जिसके लिए आपको पे किया जाता है और जिस काम को करने में आप अच्छे हो वो आपका प्रोफेशन है। लेकिन अगर चारों को आपने मिला दिया, जिसमें आप अच्छे हों, जो काम करना आपको अच्छा लगता हो, जिस काम को दुनिया की ज़रूरत है, जो काम आप कर रहे हैं, और जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, तो उसी से मिलकर बनता है आपका इकिगाई। तो अगर अभी तक आपने तय नहीं किया है या आपने अगर नाम नहीं सुना है या अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर आप दिमाग में रखिए। व्हाट आई लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट आई कैन बी पेड फॉर, व्हाट आई एम गुड एट। तो ये 4 चीज़ें मिला के इकिगाई बनती है। इस किताब में ये बात भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। तो जापानीज़ फॉर्मूला जो हैप्पीनेस का है, उसमें क्या ऐसी बातें हैं जिससे हम भी कुछ सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। किताबों का अंबार है, किताबों की कमी नहीं है, बाकी किताब भी अच्छे होंगे, लेकिन इस किताब को मैंने भी पढ़ा है, मेरे बच्चे ने भी पढ़ा है, और मुझे लगता है कि आपको भी अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए और ख़ुद भी पढ़ना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में जिस दुनिया में हम आए हैं उसके पर्पस को हम समझ पाएँ कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। सुबह उठे तो एक नई ऊर्जा के साथ उठे, एक हमारा उद्देश्य हो जिसके साथ हम उठे। और इसमें यह कहा गया कि बहुत जल्दबाजी में ज़िंदगी नहीं रखनी चाहिए, बहुत जल्दी करने में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। जो अच्छी आदतें हैं उसको अपनानी चाहिए, अच्छे दोस्त हैं वो बनाने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और यही नहीं, ओकिनावा को आधार बना के जो आइलैंड है जहाँ पे शतायु लोग हैं, उसमें और भी चीज़ें कही गई हैं। ये लोग जो हैं वो इस उम्र के पड़ाव पर भी एक्टिव हैं, बहुत स्लो
आसान से बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं, टेक इट स्लो वाला कंसेप्ट भी अपनाना चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो रेस है, जो भागम भाग है, जो स्ट्रेस है, वो एक साइलेंट किलर है। खाना पीना भी हिसाब से हो, बहुत पेट भर के नहीं खाएं ताकि आप एनर्जी आपके अंदर महसूस करें। अच्छे दोस्तों की बात मैंने पहले भी कही, वो भी होना चाहिए। स्माइल होना चाहिए। नेचर से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। जैसे यूजुअली हम लोग इस मेट्रोपॉलिटन में आपके पास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जहाँ पर भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं तो एक नेचर से कनेक्ट आप बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर अमल में लाएंगे तो आप मानिए कि आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया। जो टेक अवे है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी कुछ एक पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा जिससे आपकी एक सोच बन सकती है। इसमें यह भी कहा गया कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एक्सप्लोर न्यू टेरिटरीज, रिकग्नाइज योर लेवल 1 फ्रेंड्स एंड गिव देम द अटेंशन दे डिजर्व, एस्टैब्लिश अ स्क्रीन फ्री एंड वर्चुअल लाइफ फ्री टाइम स्लॉट, जिसके हम आदी हो चुके हैं आज के दौर में। मेक स्लो लाइफ अ पार्ट ऑफ योर मील्स एंड लीजर टाइम। राइट समथिंग पर्सनल फॉर एटलीस्ट 5 minutes each day. Hug your loved ones regularly. Distance yourself from the source of negativity. ये कुछ एक चीज़ें इस किताब में कही गई है। तो इस किताब को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप भी पढ़िए एक बार वक्त निकाल के। 150 पन्नों के आसपास की ये किताब है, 200 पन्नों के आसपास की किताब है। और अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए, अगर उनकी पढ़ने की उम्र है और वो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, ताकि लाइफ का पर्पस वो समझ पाएँ और तय कर पाएँ अपनी ज़िंदगी को कि उनको अपनी ज़िंदगी किस तरफ ले जानी है। जिस वेन डायग्राम के बारे में मैंने जिक्र किया उसको एक बार और दोहराना ज़रूरी है, और इसी वेन डायग्राम को लेकर आप अपनी ज़िंदगी के मायने मतलब भी तलाश सकते हैं। व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ये 4 चीज़ अगर मिल जाती है, जिसमें पैशन, मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन सब मिला के इकिगाई आपका बनता है। तो इस किताब की चर्चा बहुत पुराने वक्त से हो रही है, लेकिन पढ़ने के बाद लगा कि इस किताब की जो सार हैं वो भी आप तमाम लोगों से साझा करने चाहिए, ताकि आप प्रेरित हो पाएँ और देख पाएँ कि आखिर जो पहले हमने बताया था कि एक जापानीज़ पेरेंटिंग स्टाइल, जापानीज़ कैसे पेरेंटिंग करते हैं, अब इसमें है जापानीज़ सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आप एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं वो आपको द इकिगाई जर्नी आपको बताता है। तो अगर वक्त मिले तो खरीदिएगा, पढ़िएगा, अपने बच्चों को भी ज़रूर इस किताब को पढ़ाइएगा।